सो वी आर स्टडिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी, कंटिन्यू रहेगी स्टेट ऑफ रेस्ट में और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अनलेस सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी टू चेंज दैट स्टेट। जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो जाए उस स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो अगर जैसे ये पेन का कैप है तो ये अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा। ओके, एंड इसी टाइप से अगर ये पेन है तो ये जो पेन है ये मूव करेगा, ये तब तक मूव किया जब तक कि इसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो गया और उसने उसको रोक नहीं दिया। एंड दैट अनबैलेंस फोर्स इज रेजिस्टेंस। जो वेलोसिटी यहाँ से एक्वायर हुई थी वो रेजिस्टेंस की वजह से और थोड़ा इस कवर की शेप की वजह से एक अनबैलेंस फोर्स इसके ऊपर लगा और ये स्टॉप हो गया। ठीक है, तो इस वाले लॉ के 3 पार्ट्स हो जाएंगे। फर्स्ट, बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट अंटिल सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेज अप्लाई ऑन द बॉडी टू मूव इट। वो जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, रिमेन एट द रेस्ट ये कीवर्ड है। अंटिल सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, अंटिल सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है, इज अप्लाइड ऑन द बॉडी टू मूव इट। ठीक है, तो ये हो गया जब बॉडी रेस्ट में होगी तब का। जब यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो इट कंटिन्यूज टू मूव यूनिफॉर्मली अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्पीड। ठीक है, तो वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाए उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए। और थर्ड इज़ कि अगर कोई बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है तो वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन मूव करती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जैसे एक कार है, आप अगर एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है और आप उसका स्टीयरिंग व्हील जो है उसके थ्रू उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इसलिए उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। बाइक है, बाइक इटसेल्फ अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, आपको हैंडल उसका टर्न करना पड़ता है। इसी टाइप से जब यूनिफॉर्म मोशन में थी बॉडी तो बेसिकली कोई भी बॉडी कब स्टॉप होएगी? जब एयर रेजिस्टेंस होगा या फ्रिक्शन होगा। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इन आवर लाइफ। अगर कार जो है वो भी स्विच ऑफ कर दोगे तो वो भी कुछ डिस्टेंस तक जाके स्टॉप हो गई, जैसे मैंने आपको पेन का एग्जांपल बताया था। आई होप आपको समझ में आया होगा।